विवाह कर लिया। बहुत दुखित हुई, रोने लगी। अब क्या, अब पछताए होत क्या, चिड़िया चुग गई खेत। अब पछताने से क्या होगा, समय निकल चुका। समय रहते रहते चेतना आनी चाहिए, समय रहते रहते सद्विचार आना चाहिए मन में। बहुत दुखित हुई, पति को छोड़कर वन में कुटिया बनाकर रहने लगी। पति सुख भी छिन गया उससे, घर भी नहीं जा सकती थी, क्योंकि माता पिता की सहमति से विवाह नहीं किया था। तो घर परिवार से भी गई, पति से भी गई, जीवन बर्बाद हो गया मंदोदरी। इस कथा से हमको क्या शिक्षा मिलती है? इस कथा से हमको यही शिक्षा मिलती है कि यदि बालक अपने मनपसंद का विवाह करना चाहते हैं तो माता पिता से सहमति ले। माता पिता से जरूर बताए कि माताजी पिताजी मेरे मन में ऐसी भावना है, आपका क्या विचार है? उनकी सहमति जरूर। बिना माता पिता के जो बालक और बालिकाएं शादी विवाह कर लेते हैं, बाद में उनको दुख ही उठाना पड़ता है। क्योंकि लव मैरिज जो होती है, जब तक लव रहेगा तब तक मैरिज रहेगी, और लव खत्म तो मैरिज भी खत्म। बोल राधे राधे। जब तक प्रेम है तब तक तो शादी है आपकी, और प्रेम खत्म तो शादी भी खत्म। लव मैरिज का मतलब ही यही होता है। इसलिए अरेंज मैरिज ही करना चाहिए। हाँ, यदि उसमें माता पिता की सहमति है तो आप कर सकते हैं। माता पिता की सहमति नहीं। पर आजकल के बच्चे 2-4 दिन के प्रेम की वजह से 16 साल 20 साल के माता पिता का प्रेम ठुकरा देते। जिन माता पिताओं ने बचपन से पाल पोस कर बड़ा किया, पढ़ा लिखा कर योग्य बनाया, खिला पिलाकर पालन पोषण किया, इतना दुख सहा, इतना कष्ट सहा माता ने पिता ने तुम्हारे लिए, उन्हीं माता पिता के प्रेम को, उनके परिश्रम को 2-4 दिन के प्रेम में बह जाते हैं लोग, ठुकरा देते हैं। ऐसे लोगों को भगवान कभी पसंद नहीं करते। जो माता पिता को दुखित करते हैं, माता पिता की आज्ञा में नहीं रहते हैं बालक, भगवान ऐसे लोगों से दूर रहते हैं। उनके सत्कर्म निष्फल हो जाते हैं, कभी भी उनको पुण्य कर्म का फल नहीं मिलता। बालक का धर्म है माता पिता की आज्ञा में रहे, माता पिता की आज्ञा का पालन करे। और कोई भी माता पिता ऐसा नहीं है जो अपने पुत्र पुत्री का भला ना चाहे। हर एक माता पिता चाहते हैं कि मेरी बेटी का विवाह, मेरे बेटे का विवाह अच्छे परिवार में हो, अच्छे कुल खानदान में हो, ऐसी जगह हो जहां मेरी बेटी सुखी रहे। कोई माता पिता नहीं चाहता है कि मेरी बेटी सुखी ना रहे। कौन चाहता है? और यदि ऐसे माता पिता को दुख देने वाले पुत्र कभी सुखी नहीं होते। आपको पता है, जब से जन्म होता है बेटी का, जब से जन्म होता है तब से पिता उसके विवाह के लिए चिंतित हो जाता है। संसार में ऐसा कौन होगा जो अपनी बेटी का
घर बसाने के लिए अपना घर उजाड़ देता। गरीब पिता हो, मेरी बेटी का घर बस जाए, अपनी बेटी के घर बसाने के लिए अपने घर को गिरवी रख देता है, जमीन तक बेच देता है, गहने बेच देता है, कर्जा लेकर भी वह अपनी बेटी का घर बसाता। अपनी बेटी का घर बसाने के लिए अपना घर उजाड़ देता। ऐसा कौन है संसार में पिता के अलावा? पिता ही ऐसा कर सकता है, दूसरा नहीं कर सकता। मेरी बेटी के हाथ पीले हो जाएं, और जब वह घर से विदाई लेती है तो सबसे ज्यादा यदि कोई दुखित होता है तो पिता ही दुखित होता है। भले ही उसके आंसू ना दिखते हों, पर सबसे ज्यादा दुखित पिता ही होता है। पता नहीं बेटी ससुराल में कैसी रहेगी। वह ऐसे परिवार से नाता जोड़ने जा रहे जिसको वो जानती तक नहीं, जिससे उसका कोई परिचय नहीं है, जानती तक नहीं है। ऐसे परिवार को अपना बनाने जा रही है। पता नहीं वह परिवार मेरी बेटी के साथ कैसा व्यवहार करेगा। बेटी सुखी रहेगी या दुखित रहेगी। विदाई के समय माता पिता बहुत चिंतित होते हैं। बेटी, एक बेटी थी, वृद्ध माता पिता थे। और माता जी को कोई बीमारी हो और माता जी का शरीर छूट गया, देहांत हो गया, स्वर्गवास। वृद्ध पिता की बेटी मां बनकर सेवा करने लगी। बूढ़े पिता के कपड़े साफ करना, भोजन कराना, चरण दबाना, स्नान कराना, कोई नहीं था घर में। एक दिन पिता ने देखा कि स्वर्ग में दिवाली का त्योहार मनाया जा रहा है। दिवाली का त्योहार मनाया जा रहा है। दिवाली का त्योहार मनाया जा रहा। स्वर्ग में देखा कि स्वर्ग में मेरी बेटी के हाथ में दीपक जल रहा, सभी के हाथ में दीपक जल रहा। और बाद में अपनी बेटी के हाथ का दीपक बुझ गया। सपने में पिताजी ने पूछा कि बेटी, सबके हाथ के दीपक जल रहे हैं, तुम्हारे हाथ का दीपक क्यों बुझ गया? क्यों बुझ गया? बेटी ने कहा कि पिताजी, आप मेरे वियोग में इतने रोते हैं कि स्वर्ग में भी आपके आंसुओं से दीपक बुझ जाता है। तो कहने का तात्पर्य, बेटी की विदाई बहुत दुखदाई होती, बहुत दुखदाई। जब तक बेटी घर में रहती है, मेरा घर, मेरे पापा, मेरी मम्मी, मेरा भैया, मेरा घर आंगन, सबको मेरा मेरा कहती है। और जब उसकी विदाई कर दो तो सबको पराया करके चली जाती है, घर आंगन को सूना कर जाती है। बेटी की विदाई में कण्व ऋषि तक रोए, जनक महाराज भी रोए, जो शरीर के संबंध को झूठा समझते हैं। वो भी बेटी की विदाई में
सियहि बिलो की धीरता भागी, रहे कहावत परम विरागी। लीन राय उरलीन जानकी, पाहुन पावन प्रेम प्रेम की। सीता जी को गले से लगाकर जनक रोने लगे। तो कहने का तात्पर्य, जो इतना अपने संतान के लिए, जो माता पिता इतना त्याग करते हो, इतना प्रेम करते हो, इतना दुख झेलते हो, वे ही संतान यदि माता पिता की आज्ञा ना पालन करे, उनको दुख दे, तो ऐसे संतान को कहीं जगह नहीं। जीवन में कितना ही कमा ले, वो सुखी नहीं हो सकता, उनको दुख उठाना पड़ेगा। विवाह के लिए महिषासुर ने देवी से ये उदाहरण दिया कि देवी, यह बात सुनकर के मेरे से विवाह कर ले। देवी ने कहा कि तुम्हें मारने के लिए देवताओं ने मुझे प्रकट किया है, मैं युग युग में अवतार लेती हूँ, संत ब्राह्मणों की रक्षा करती हूँ, वेद की रक्षा करती हूँ, धर्म की रक्षा करती हूँ। अरे दुष्ट, अपने प्राण चाहता है, जीवित रहना चाहता है तो पाताल को चला जा, अन्यथा मेरे से युद्ध कर। युद्ध करके वीर गति को प्राप्त करके स्वर्ग जा, अथवा पाताल चला जा। महिषासुर और देवी में युद्ध होने लगा। इसी बीच में दुर्धर नाम का राक्षस आया और देवी से युद्ध करने लगा। देवी ने उसको मार दिया। इसके बाद त्रिनेत्र नाम का राक्षस आया, वह भी देवी से युद्ध करने लगा और देवी ने त्रिनेत्र का भी वध कर दिया। अंधक राक्षस को सिंह ने मार दिया। महिषासुर ने मानव रूप त्याग करके सिंह रूप ले लिया। सिंह रूप त्याग करके हाथी बन गया। जब हाथी बना तो देवी के सिंह ने हाथी का मस्तक विदीर्ण कर दिया। फिर वह महिषासुर महिष का रूप ले लिया, भैंसा बन गया। भैंसा बनकर देवी के साथ युद्ध करने लगा और देवी ने चक्र सुदर्शन के उसका सर काट दिया और उसकी मृत्यु हो गई। देवताओं ने पुष्प की बेष्टि की और देवी की जय जयकार कर दिया। बोल दुर्गे मैया की जय हो, दुर्गे मैया की जय हो, महिष मर्दनी की जय हो। देवताओं ने स्तुति की। ब्रह्माश्रयत्यवति विष्णुरिदं महेशः, शक्त्या तवैव हरते ननु चान्तकाले, ईशानतेऽपि च भवन्ति तया विहीनास्, तस्मात् त्वमेव जगतः स्थितिनाश कर्त्री। देवताओं ने कहा, हे देवी, ब्रह्मा विष्णु महेश आपकी ही शक्ति से शक्तिमान होते हैं। आपकी ही शक्ति से ब्रह्मा सृष्टि करते हैं, आपकी ही शक्ति से विष्णु पालन करते हैं, आपकी ही शक्ति से रुद्र संहार करते हैं। आपके बिना वे कोई भी कार्य करने में सक्षम नहीं होते। स्तुति की देवताओं ने।
हे माँ, जब जब हम लोगों के ऊपर संकट आया, आपने हमारा संकट दूर किया। आपके चरणों में प्रणाम। सेवत तो ही सुलभ फलचारी, सेवत तो ही सुलभ फलचारी, सेवत तो ही सुलभ फलचारी, सेवत तो तोय सुलभ फलचारी। वरदायिनी पुरारी पियारी, वरदायिनी पुरारी पियारी, वरदायिनी पुरारी पियारी, वरदायिनी पुरारी पियारी। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, देवी पूज पद कमल तुम्हारे, देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, देवी पूज पद कमल तुम्हारे। सुर नर मुनि सब ओहि सुखारे, सुर नर मुनि सब होए सुखारे, सुर नर मुनि सब ओहि सुखारे, सुर नर मुनि सब होए सुखारे। देवताओं से पूजित होकर स्तुत होकर के देवी मणिद्वीप को चली गई, जहां पर तीनों देवता स्त्री बन गए थे, पुनः पुरुषत्व प्राप्त किया देवी की कृपा से। ऐसे मणिद्वीप चली गई देवी। महिषासुर के पश्चात देवताओं ने अयोध्या में श्री राम के भाई शत्रुघ्न को राजा बनाया। जब शत्रुघ्न राजा बने तो मेघ समय से वर्षा करते थे, नदियां अमृत के समान जल बहाती थी और पर्वत अपने ऊपर मणियों की खान प्रकट कर देते थे। पृथ्वी समय से सभी फसलों को उत्पन्न करती थी। महिषासुर के अत्याचार अधर्म की वजह से सारी प्रकृति ने अपना धर्म छोड़ दिया था। समय से वर्षा नहीं हो रही थी। ये आज समय से वर्षा नहीं होती, आज समय में वर्षा होती है। गर्मी में भी वर्षा होने लगती। बोल राधे राधे। ये कलयुग के पाप की वजह से। जब वर्षा होना चाहिए, जब वर्षा की जरूरत होती उस समय वर्षा नहीं होती, जब वर्षा की जरूरत नहीं होती उस समय वर्षा होती। एक तो मानसून के कारण, मानसून परिवर्तन के कारण। जो धुआं जा रहा है पॉलीथीन का, गंदगी का, जो तापमान बढ़ रहा है उससे ओजोन परत गल रही है और वो गल गल करके समुद्र में मिल रही है। उससे क्या होता है, उससे मानसून में परिवर्तन आ जाता है, साइंस कहता है। इसलिए समय से वर्षा नहीं होती, कभी भी वर्षा होने लगे। दूसरे शास्त्र के अनुसार पाप की वजह से समय से वर्षा नहीं होती। पृथ्वी में जब पाप बढ़ने लगते हैं तो समय से वर्षा नहीं होती और प्रकृति अपना धर्म छोड़ देती, फसल अच्छी पैदा नहीं होती। और संसार में पाप बढ़ने से आदि व्याधि महामारी। यथा राजा तथा प्रजा,
जैसा राजा होगा वैसी प्रजा होगी। राजा यदि धार्मिक होगा तो प्रजा भी धार्मिक होगी, धर्म करेगी। राजा यदि अधार्मिक होगा तो प्रजा भी अधार्मिक होगी, वह भी अधर्म करेगी। राजा के पाप से, प्रजा के पाप से संसार में अधर्म बढ़ता, अधर्म बढ़ता। देवी मणिदेव में निवास करती और शत्रुघ्न महाराज देवी के परम भक्त थे। श्री राम देवी के उपासक थे। आपने सुना कल की कथा में कि श्री राम ने नवरात्र व्रत करके समुद्र के ऊपर सेतु बांधा। चैत्र में नवरात्र व्रत करके लंका के ऊपर विजय प्राप्त किया उन्होंने। श्री राम देवी के आराधक थे, देवी की उपासना करते थे। वैसे ही सारे भाई देवी की उपासना करते थे। शत्रुघ्न महाराज भी देवी की उपासना करते थे। देवी से प्रार्थना करते हैं कि हे मां, मैं आपके चरण शरण में हूं, कोई गलती बन जाए तो क्षमा कर देना, मेरी प्रजा की रक्षा करना, मेरे जीवन में कोई अपराध हो जाए उससे क्षमा कर देना। मैया मुझको करना क्षमा, मैया करना मुझको क्षमा, मैया मुझको करना क्षमा। जीवन में किया मैंने गुनाह, जीवन मुझको करना क्षमा, जीवन में किया मैंने गुनाह। माँ ओ मेरी माँ, मैं तेरा लाडला, माँ ओ मेरी माँ, मैं तेरा लाडला। मैया मुझको करना क्षमा, जीवन में किया मैंने गुनाह। मैया मुझको करना क्षमा, जीवन में किया मैंने गुनाह। माँ ओ मेरी माँ, मैं तेरा लाडला, माँ ओ मेरी माँ, मैं तेरा लाडला। तेरा सेवक तेरे द्वार पे रहूं, सर को मैं झुकाऊं, पूजा तेरी करूं। बन के तेरा सेवक तेरे द्वार पे रहूं, सर को मैं झुकाऊं, पूजा तेरी करूं। बन के तेरा सेवक तेरे द्वार पे रहूं, सर को मैं झुकाऊं, पूजा तेरी करूं। कि तेरा सेवक तेरे द्वार पे रहूं, सर को मैं झुकाऊं, पूजा तेरी करूं।
रख ले मुझे चरणों तले, अर्जी है मेरी। सांस मेरी जब तक चले पूजा करूं तेरी। मैं तो तेरी भक्ति के रंग में रमा, मैया मुझे को करना क्षमा। जीवन में किया मैंने गुनाह, माँ ओ मेरी माँ तेरा लाडला। माँ ओ मेरी माँ मैं तेरा लाडला। ताली की सेवा कर, हाथ ऊपर करके, हाथ ऊंचा करके। अब माफ भी करो, आके मेरे सर पे माँ हाथ भी धरो। गुनाह मेरे अब माफ भी करो, आके मेरे सर पे माँ हाथ भी धरो। गुनाह मेरे अब माफ भी करो, आके मेरे सर पे हाथ भी धरो। हर मोड़ पे हर पल हुए मुझसे जो सितम, पूजा करूं माला फेरूं कर दो माँ करम। माँ तेरी भक्ति गई दिल में है समा, नैया मुझको करना क्षमा। जीवन में किया मैंने गुनाह, मैया मुझको करना क्षमा। जीवन में किया मैंने गुनाह। माँ ओ मेरी माँ मैं तेरा लाडला। 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 कोई गलती बन जाए तो माँ से क्षमा मांग लो। माँ तो परम दयालु है, पुत्र की गलती को क्षमा कर देती है। माँ की गोद में बालक मलमूत्र कर देता है, माँ क्या उस गलती को क्षमा नहीं करती? क्या बालक को दंड देती है? नहीं देती। माँ का हृदय तो बहुत विशाल है। माँ शब्द में पूरा विश्व ब्रह्मांड भरा हुआ। इसलिए मम्मी ना कहकर, मम ना कहकर के माँ कहो। बोल राधे राधे। डैड ना कह करके पिताजी कहो। माता पिता शब्द में कितना प्यार भरा है, कितना अच्छा लगता है, कितना अच्छा लगता है। पर लोग पता नहीं, सोचते हैं कि हम पढ़े लिखे हैं। डैड मम कहने से क्या पढ़े लिखे माने जाओगे? माताजी कहो, पिताजी कहो। माँ शब्द में कितना प्रेम, विश्व ब्रह्मांड भरा हुआ। माँ के उदर में जब बालक रहता तो पैर की दुलत्ती मारता है।
पर माँ उस अपराध को अपराध नहीं मानती है, उसको सुख मानती है। बेटा गलती करता है, बेटा माँ को तकलीफ देता है, फिर भी माँ उसको दुर्गुण नहीं मानती, अपराध नहीं मानती है, उससे उसको सुख मिलता है। यही तो माँ का स्वरूप है। कोई गलती बन जाए तो देवी से क्षमा मांगो। जब महिषासुर मर गया, देवी मणिदीप चली गई। शुंभ निशुंभ दोनों पाताल से पृथ्वी लोक में आए और पुष्कर में जाकर के ब्रह्मा का तपस्या किया। बहुत भारी ब्रह्मा की तपस्या की। ब्रह्मा जी प्रकट हुए, वरदान मांगो। शुंभ निशुंभ ने कहा कि हमें अमर कर दो। ब्रह्मा ने कहा कि यह नहीं हो सकता, जिसका जन्म है उसकी मृत्यु निश्चित है, इसलिए तुम दूसरा वरदान मांगो। उन दोनों ने स्त्री के हाथ से वध मांगा। स्त्री को निर्बल समझ करके स्त्री के हाथ से वध मांगा। हम किसी से नहीं मरे, यदि मरे भी तो स्त्री के हाथ से। अबला समझकर, निर्बल समझ करके, और उन दोनों ने ब्रह्मा से स्त्री के हाथ मृत्यु मांगी। शुक्राचार्य जी को पुरोहित बनाया, शुंभ दैत्यों का राजा बना। चंड मुंड भी आकर उनसे मिल गए, रक्त बीज भी मिल गया। जिसकी पृथ्वी में एक बूंद रक्त गिरता था तो वैसे ही रक्त बीज उत्पन्न हो जाते थे। ये वरदान उस शिव ने उसे दिया था। शिव की उसने आराधना की, तपस्या की, और शिव से ऐसे ही उसने वरदान मांगा कि महाराज कहीं युद्ध हो, मेरे से मुझे कोई मारने आए, एक बूंद रक्त गिरे तो बेस मेरे समान रक्त बीज प्रकट हो जाए, यही वरदान दो। शिव जी ने एवमस्तु कहा, तथास्तु। शिव जी तो परम दयालु, जो जैसा वरदान मांगता है उसको वैसा दे देते हैं, भले ही वह संकट में पड़ जाए। विष्णु भगवान तो सोच विचार कर वरदान देते हैं। यदि वरदान मांगने वाला ऐसी चीज मांग रहा है जिससे उसका अहित हो तो विष्णु भगवान नहीं देते, पर शिव जी जिसने जो मांगा वरदान उसको वह दे देते हैं, भले ही वह संकट में पड़े कुछ हो। ऐसे परम कृपालु भोले नाथ। एक व्यक्ति गया वन में शिव की तपस्या की। शिव जी प्रकट हुए, वरदान मांगो। बोले महाराज ऐसी चीज दो मैं उसका पूजन करूं और उससे जो कुछ मांगू वह मिल जाए। शंकर जी ने कहा मिल तो जाएगा, तुमको सिंगल मिलेगा, पड़ोसियों को डबल मिलेगा। उसने सोचा चलो यही सही। शिव जी ने एक घंटा दिया, इस घंटा का पूजन करके घंटा से जो मांगोगे वह मिलेगा, पर याद रखना तुमको एक वस्तु मिलेगी, तुम्हारे पड़ोसियों को डबल मिलेगी। घंटा ले आया, उसने विचार किया कि तपस्या मैंने किया, इतना परिश्रम मैंने उठाया है, और मेरे से ज्यादा डबल पड़ोसियों को नहीं नहीं नहीं। उसने कभी कुछ नहीं मांगा घंटा से। पत्नी को ये बात पता थी, इन्होंने जो घंटा लाया है इसी में चमत्कार है, पर ये मांगते नहीं है। क्यों? पड़ोसियों से जलते हैं।
जब वो बाहर गया था महीना भर के लिए, पत्नी ने घंटा का पूजन किया। हे घंटा देवता, मेरी टूटी झोपड़ी है, महल बन जाए। उसकी टूटी झोपड़ी खत्म हो गई, उसका महल बन गया। पड़ोसियों के डबल डबल बन गए। फिर पूजन किया, हे घंटा देवता, मेरे घर में संपत्ति आ जाए। उसका घर संपत्ति से भर गया। पड़ोसियों के यहाँ उससे डबल डबल संपत्ति हो गई। फिर पूजन किया, हे घंटा देवता, दूध खाने के लिए भैंस आ जाए। उसके यहाँ भैंस आ गई, पड़ोसियों के यहाँ डबल डबल मोटी मोटी भैंस आ गई। आप तो चकाचक घुटने छनने लगा। एक महीना बाद पति आया, उसने पूरा परिवर्तन, गांव का पूरा परिवर्तन घर। पत्नी से पूछा, ये क्या हो गया? बोले, घंटा देवता की कृपा है, सब घंटा ने दिया है। उसको आई गुस्सा। बोले, तपस्या मैंने किया, परिश्रम मैंने किया, और पड़ोसियों को लाभ मेरे से डबल? ना ना ना। उसने घंटा का पूजन किया, हे घंटा देवता, मेरी जैसी टूटी झोपड़ी थी वैसे ही हो जाए। उसका महल गायब हो गया, पड़ोसियों के महल भी गायब हो गए। फिर पूजन किया, हे घंटा देवता, मेरी संपत्ति सब नष्ट हो जाए। उसकी नष्ट हो गई, पड़ोसियों की भी नष्ट हो गई। फिर पूजन किया, हे घंटा देवता, मेरी एक भैंस मर जाए। पड़ोसियों की दोनों भैंस मर गई। फिर पूजन किया, हे घंटा देवता, मेरी एक आंख फूट जाए। पड़ोसियों की दोनों नमो नारायण हो गई। फिर पूजन किया, हे घंटा देवता, मेरी एक टांग टूट जाए। पड़ोसियों की दोनों टांग टूट गई। फिर पूजन किया, हे घंटा देवता, मेरे दरवाजे के सामने एक कुआं खुद जाए। पड़ोसियों के दरवाजे के सामने दो दो कुआं खुद गए। सुबह उठे, सब के सब कुएं में गिरकर मर गए। पार्वती ने कहा, अच्छे आदमी को घंटा दे दिया आपने। शंकर जी आए, वह गांव जैसा था वैसा करके अपना घंटा ले गए। घंटा ले गए। तो शिव जी तो ऐसे दयालु हैं, उनसे जो कुछ मांगो वह दे देते हैं, चाहे कुछ हो आगे। ऐसे परम दयालु। तो रक्तबीज ने तपस्या की शिव जी की, और उससे कहा कि यदि मेरी एक बूंद रक्त की गिरे पृथ्वी में, तो एक रक्त बीज उत्पन्न हो। अब उसे कौन मारता? जितने बूंद गिरे उतने ही रक्त बीज उत्पन्न हो जाए। चंड मुंड ने रक्त बीज से मिलकर के शुंभ ने शुंभ ने स्वर्ग ऊपर चढ़ाई कर दी, और महाराज देवताओं को पराजित कर दिया। देवताओं गुफाओं में छुप छुप कर रहने लगे। समय बलवान होता है। 1000 वर्ष व्यतीत हुए गुफाओं में छुप कर रहते हुए देवताओं। इंद्र ने अपने गुरु बृहस्पति से पूछा कि महाराज कोई अनुष्ठान करो, पुनः हमको स्वर्ग मिले, संपत्ति मिले। तो गुरु ने कहा कि मंत्र भी प्रारब्ध के अनुसार फल देते हैं। मंत्र अनुष्ठान भी प्रारब्ध के अनुसार ही फल देते हैं। यदि आपका प्रारब्ध खराब हो तो कितना भी आप तपस्या करो, अनुष्ठान करो, वो फल नहीं देंगे। इसलिए प्रारब्ध भोगना ही पड़ेगा।
कर्म फल भोगना ही पड़ेगा। ये प्रारब्ध है, हमको जो दुख मिला है भोगना पड़ेगा। समय की प्रतीक्षा करो, फिर भी हमको पुरुषार्थ तो करना ही चाहिए, उपाय करना चाहिए। क्या उपाय करें? जब देवी ने महिषासुर को मारा था तो उस समय मणिद्वीप जाने के पहले देवी ने कहा था देवताओं से कि जब जब संकट आए, दुख आए, मुझे याद करना, मैं जरूर तुम्हारा संकट दूर करूंगी। ऐसा देवताओं से देवी ने कहा था। इसलिए हमको हिमालय में जाकर के देवी की आराधना करनी चाहिए, देवी की उपासना करना चाहिए, संकट दूर करने के लिए उनकी तपस्या करना चाहिए। सारे देवता हिमालय में जाकर के पर देवी की स्तुति करने लगे। नमो देवी विश्वेश्वरी प्राणनाथे सदानंद रूपे सुरानंद देते। नमो दानवांत प्रदे मानवाना मनिकार्थ दे भक्ति गम्य स्वरूपे। हे विश्वेश्वरी आनंद स्वरूपा, दानवों को अंत करने वाली, मानवों को अर्थ धर्म काम मोक्ष प्रदान करने वाली, आपके चरणों में प्रणाम प्रणाम। देवताओं की स्तुति से देवी प्रकट हुई। देवी प्रकट हुई। कहो देवताओं, कैसे याद किया, कैसी स्तुति की? हे मां शुंभ निशुंभ से बहुत दुखित हैं, हमारी रक्षा करो। देवी ने अपने ही रूप से एक दूसरा रूप प्रकट किया। कृश होने से, पतली होने से उनको कालिका कहा, कृष्ण वर्ण हुई। दूसरा रूप प्रकट किया कौशिकी रूप से। बोलिए कौशिकी मैया की जय हो, कालिका मैया की जय हो। कौशिकी सिंह पर सवार होकर कालिका को साथ में लेकर के शत्रु के नगर में उपवन में जाकर के, शुंभ निशुंभ के उपवन में जाकर के वीणा वाद्य बजाने लगी और सुंदर राग आलापने लगी।